हाँ, चल जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। वैक्रिय पुद्गल परावर्तन। कल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो पुद्गल परावर्तन के ऊपर चल रहा है। कोई प्रश्न है तो पूछ लो, तो वो कल के साथ साथ थोड़ा उसको भी मैं ले लूँ। पुद्गल परावर्त तो वैसे समझ में आ गया होगा, है ना? हाँ, तो जो द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी, फिर असंख्य स्कंद, फिर अनंत स्कंद, ये सब पुद्गल का होता है। और उसके जब 10 प्रदेशी स्कंद होते हैं तब उनके भांगा शुरू हो जाएगा। और भांगा कैसे होगा? तो 3 भाग में एक परमाणु, चौथे भाग में एक और चौथे भाग में एक सप्त प्रदेशी, मतलब 3 और 7, इस प्रकार से। फिर 4 और 6, इस प्रकार से इसे अलग अलग भांगे होते जाएंगे। भांगों का इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन भी किया हुआ है। आओ आगे। तो संख्यात पुद्गल परमाणु, उसके बाद असंख्यात पुद्गल परमाणु, और उसके बाद अनंत पुद्गल परमाणु। बराबर, 1 से शुरू होगा, अनंत तक जाएगा। एक के बाद एक इकट्ठा होते होते वो अनंत पुद्गल परमाणु हो जाएगा। अब ये अनंत पुद्गल परमाणु एकत्रित होकर क्या करते हैं, ये प्रश्न होगा कि नहीं? हाँ, जब अनंत इकट्ठे हो जाएंगे तब ये क्या करते हैं? आओ, ये जो इकट्ठे होते हैं वो परमाणु पुद्गल के जो पुद्गलाष्टक काय के जो 20 भेद है, याद है वो? हाँ, वर्ण गंध रस स्पर्श, याद है ना? हाँ, ये 20 इकट्ठे होने से अब 2 परमाणु को इकट्ठा होने के लिए कुछ चाहिए, चर्बी या फैट कुछ चाहिए। तो ही ना इकट्ठा होगा, तो ही एक बड़ा सा टुकड़ा बनेगा ना। तो जो बड़ा सा टुकड़ा बनना, इसलिए पुद्गल परमाणु के संघात, संयोग और भेद, उससे अनंत अनंत पुद्गल परमाणु आप जान सकते हो। संयोग होना यानी कि उनका इकट्ठा होना, भेद यानी उनका वापस बिखरना, इकट्ठा होना, बिखरना। तो इस प्रकार से शरीर के द्वारा ये बनेंगे और बिखरेंगे। तो हमारे पास 7 प्रकार के शरीर थे। याद करो, कौन सा था पहला? औदारिक पुद्गल परावर्तन। उसके बाद दूसरा शरीर था वो वैक्रिय पुद्गल परावर्तन। फिर तीसरा शरीर था वो तेजस पुद्गल परावर्तन। अरे वाह, बहुत अच्छा। चौथा था वो कार्बन शरीर, वो पुद्गल परावर्तन। ये तो चारों शरीर सबके पास होगा ही होगा। औदारिक वैक्रिय बदलेगा, लेकिन औदारिक में भी जो वैक्रिय शक्तिधारी उनके पास तो ये 4 भी होगा। बराबर। उसके बाद मन पुद्गल परावर्त, बहुत बढ़िया। उसके बाद वचन पुद्गल परावर्त, और उसके बाद श्वासोच्छ्वास पुद्गल। अरे वाह, परफेक्ट लख्યું છે કે શું? અરે વાહ, બહુ ફાઇન, બહુ સરસ। આટલું ફાઇન યાદ રહી ગયું, બોલો, બહુ सारी बात कहे। तो ये 7 शरीर बनाने के योग्य पुद्गल है। ये किसके योग्य पुद्गल है? शरीर बनाने के। इससे ही हमारा शरीर बनता है। तो जिससे शरीर बनेगा, तो अब शरीर का समय चालू हो गया। देखिए, ये 7 से हमने एक शरीर बना दिया। तो अब ये शरीर बनाया तो ये कितने समय तक रहेगा? पुद्गल हमेशा, पुद्गल परावर्तन का मतलब एक पुद्गल का समय। समझ में आ गया? इसका समय अब कितना शुरू होगा, कैसे शुरू होगा? तो एक समूह पुद्गल का बन गया। उसको पुद्गल द्रव्य में एक जाति के समूह को वर्गणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक जाति समूह को वर्गणा। तो औदारिक पुद्गल वर्गणा, फिर वैक्रिय पुद्गल वर्गणा, फिर तेजस पुद्गल वर्गणा, उसके बाद कार्मण पुद्गल वर्गणा, मन पुद्गल वर्गणा, और वचन पुद्गल वर्गणा, और श्वासोच्छ्वास पुद्गल वर्गणा। मन, आपके पास मन है, इसका मतलब ये हुआ कि मन की बहुत बड़ी वर्गणा है। क्या है? मन की बहुत बड़ी वर्गणा। वो वर्गणा समूह इकट्ठा होगा तब आपका मन बनेगा। अब मन के समूह में कौन इकट्ठा हो रहा है? ध्यान से सुनिएगा।
स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोतेन्द्रिय। जब 5 इकट्ठा होता है तब मन बनता है। तो मन के अंदर ये पांचों की वर्गणा आ गई कि नहीं? हाँ। आ गई। अब जो जो शब्द आपने सुने, वो शब्द, एक शब्द सुना तो खाली क्या आपको एक ही याद है क्या? नहीं। आपने बहुत सारे शब्द सुने अब तक। हाँ। लाखों, करोड़ों, असंख्य, अनंत अनंत शब्द सुने कि नहीं? कोई काउंटिंग है क्या? नहीं। कोई काउंटिंग। तो अनंत शब्द की वर्गणा आपका श्रोतेंद्रिय बन गया। बन गया हाँ। है ना? आपका श्रोतेंद्रिय अनंत पुद्गल की वर्गणा बना हुआ है, श्रोतेंद्रिय की। ऐसे ही अनंत चक्षु इंद्रिय की वर्गणा भी वो बना हुआ है। जितने जितने शब्द पे आपकी दृष्टि पड़ी, वो सारे शब्द इकट्ठे हैं। अब आपको शब्द पता है, ये लिखा हुआ क्या है, आप जान सकते हो, आप पढ़ सकते हो, राइट? राइट। हाँ, तो ये सारी जो आपके चक्षु ने जितने जितने शब्दों को देखा हुआ है, आप जिसको जानते हो, उसकी एक वर्गणा बन जाएगी। हाँ। हाँ, तो ये हुई आपकी जो औदारिक पुद्गल वर्गणा। अरे सॉरी, मन वर्गणा। आपका मन पुद्गल जो वर्गणा है, उसमें से एक भाग श्रोतेंद्रिय, एक भाग चक्षु इंद्रिय, उसके बाद सूंघने का घ्राणेन्द्रिय। आप सूंघ रहे हो और आपके श्रोतेंद्रिय ने पहले जाना था कि भाई ये सुगंध तो गुलाब की ही थी। ये आपको पता है क्योंकि आपने ये सुना हुआ है, बराबर? आंखों ने देखा हुआ भी है कि भाई पिंक कलर का गुलाब आता है, उसमें से ये जो रोज एसेंस आपको ऐसे ही कोई खाली बॉटल में एसेंस दे दी जाए तो आप सूंघ के बताओगे ना कि नहीं ये जाई का एसेंस है या रोज का एसेंस है? बताओ। तो ये जाई का एसेंस है, तो जाई का ही शरीर की वर्गणा है। हाँ, तो इस प्रकार से आपको जानना है कि जाई का एसेंस पूरे जाई के फूलों के शरीर की वर्गणा है। और आपने सूंघा तो आप अपने घ्राणेन्द्रिय की वर्गणा से ये तय कही किया और आपने आपके दिमाग को मैसेज दिया और आपके मन ने ये एक्सेप्ट किया, हाँ ये मुझे याद है कि ये पहले जाई का ही हुआ है। तो मन ने ये आपकी पांचों इंद्रिय का उपयोग किया, तभी आपको बताया ना। हाँ, अब आपको पता है। तो ये आप ये मैसेज ब्रेन को गया, ब्रेन ने क्या किया, इसको स्टोर कर लिया। अब स्टोर कहाँ हुआ? माइंड में, आपके ज्ञानेंद्रिय में। कहाँ स्टोर हुआ? ज्ञानेंद्रिय में। तो आवरण किसका हटेगा? ज्ञान का। अब ज्ञान का आवरण इसलिए हटेगा, आवरण हटेगा कब? ये तो आपने स्टोर किया, ये नॉर्मल बात है, उसको आपने स्टोर किया है, राइट? आवरण हटाने वाला ये ज्ञान नहीं है। आवरण हटाने वाला ज्ञान क्या होगा? ज्ञानावरण होगा। जब आप ये सोचोगे, दर्शनावरण, मानिए कि ये दर्शनावरण आएगा कि जब आपको ये पता है कि ये गुलाब का एसेंस है। अब गुलाब का एसेंस है तो कितने गुलाब के फूलों का चूरा बन के ये बना है, तो कितने सारे गुलाब के जीव मर गए होंगे तब ये एसेंस बना है। हर एक पत्ती के जीव को पीसा गया होगा तब ये एसेंस बना है। अब आप इसका उपयोग जीव दया सोचकर नहीं करोगे, तब आपका दर्शन मोहनियम घटेगा। बोलो, आपका जीव, हाँ, आप जीवों की रक्षा के लिए सोचोगे, आप जीवों की रक्षा के लिए उसका उपयोग नहीं करोगे। आप ये बोलोगे कि टालो इसका, जितना हो सके उतना उपयोग टालो, हमको कोई जीव को मार के उसका उपयोग नहीं करना है। तब ये आपका ज्ञानावरण, दर्शनावरण, सब कर्मों का आवरण टूटेगा। आप उतरे जीवों को अभयदान दोगे तब आपका वीर्यांतराय टूटेगा। समझ में आ रहा है? और ये जब आवरण टूटेगा ना, तब आप समझिएगा कि ये आपका सम्यक दृष्टिकोण वाला, जब तक आपका ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक आपका ज्ञानावरण नहीं टूटेगा। समझ में आया? तब तक आप नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो, ज्ञान बढ़ रहा है, आवरण घट नहीं रहा है। समझ में आया? तो अब ऐसे हमको तो ये आज तक तो पता ही नहीं था। आज तक तो हम सारी चीज को बहुत ही खुशी खुशी भोग रहे। कहीं फूलों का इतना चूरा देखकर भी आपको अंदर ये एहसास नहीं हो रहा है कि देखिए कितने सारे जीवों का शरीर वैर विखर होके मरा हुआ पड़ा है। आप क्या ये आपकी दृष्टिकोण में ये बात आती है क्या कभी? नहीं। अब आनी चाहिए।
हाँ देखिए महात्माओं को है ना, बारिश में जब पैर रखकर चलेंगे ना, वो नहीं चलते। क्यों? पानी पड़ा होगा तो नहीं चलेंगे, बाहर गोचरी के लिए भी नहीं जाएंगे, उपवास कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो अपकाय के जीवों की विराधना नहीं करनी। अच्छा, ये ख्याल हमको तो आता ही नहीं अपकाय का, समझ में आ रहा है? हाँ तो जब तक हम ये ख्याल नहीं लाएंगे तब तक संसार बढ़ता रहेगा कि नहीं? हाँ तो क्या बढ़ेगा? संसार बढ़ेगा मतलब क्या बढ़ा, ये सोचो। आपका आपका क्या क्या बढ़ा? रसायन पहले तो पूतगल परावर्तन बढ़ा, कषाय नहीं बढ़े, पूतगल परावर्तन। आपने जो सोच लाई ना, उससे बढ़ा क्या कि भाई देखो, मैंने इतने अपकाय के जीवों की विरधना की, तो अब मुझे इतने अपकाय के जीवों में जाके उसको खपाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ मैंने कर्म बंद किया। हम कर क्या रहे? खाली कर्म बंद कर रहे हैं, इतना ही सोचो। आप क्या कर रहे हो? कर्म बंद। कैसा कर्म बंद? तो इतने सारे फूलों का एसेंस बना बना के आपने उसका उपयोग किया हुआ है, कितने सारे केसर के दाने का उपयोग किया और दूध बना बना के केसर का पिया। अब सोचो, चलो राब पी रहे हो, कितने छोटे छोटे टुकड़े गुंद का उपयोग कर रहे हो, सोचना पड़ेगा ना। हाँ, हमको सोचना पड़ेगा। एक तल की चिक्की खा रहे हैं, कितने छोटे छोटे जीव तल के अंदर चले गए। असंख्य जीव हुआ ना एक तल की चिक्की में, बोलो। हाँ एक तल की चिक्की में असंख्य जीव हुआ, पेट तो भरने वाला नहीं। उससे अच्छा एक केला खा लेते तो एक ही जीव चला जाता पेट में। हाँ, तो ये जो दृष्टिकोण है ना, जब तक ये नहीं आएगा तब तक संसार अपरिमित है। क्योंकि जितने पुद्गल को हम यूज कर रहे हैं, उतने पुद्गल में हमको परावर्त होना पड़ेगा। परावर्त का मतलब क्या है पता है? ट्रांसफॉर्मेशन। परावर्त का अर्थ हुआ ना, वही बदलाव ही हुआ ना। आपको उसमें परावर्त होना पड़ेगा। जो पुद्गल का आप यूज कर रहे हो, वो पुद्गल में आपको जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं? तो आप पुद्गल ले रहे हो, उसमें जा रहे हो, ले रहे हो, उसमें जा रहे हो, वापस ले रहे हो, वापस उसमें जा रहे हो। तो ये आपने कितना पुद्गल लिया और आप अब और कितने पुद्गल में जाओगे, उसका हिसाब भी तो होगा ना। तो जितने लंबे समय तक, यहाँ देखिए, ये कल ये मुद्दा आया था, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आज तक हमने ये कभी सोचा ही नहीं था। जैसे हम मानते हैं कि तीसरे ही भव में पद्मा मरुदेवा माता तो मोक्ष चले गए, निगोद से बाहर निकलते ही, निगोद के गोले में से, तो तीसरे ही भव में चले गए। दूसरे भव में वो केल का झाड़ बने, तो केल का झाड़ तो एक ही जगह खड़ा है ना। उसने कितना पुद्गल का उपयोग किया होगा, सोचो। कितनी जगह का? जितनी जगह पे वो खड़ा है उतनी जगह पे। और फिर तो मरुदेवा माता बने, तो जितनी जगह पे वो रहे उतनी जगह पे। तो उन्होंने बाकी सारे संसार में जो पुद्गल परावर्त का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक जो 14 राजलोक के प्रत्येक क्षेत्र को आप जाओ, स्पर्शो भोगो छोड़ो, जाओ, स्पर्शो भोगो छोड़ो, और ऐसे ऐसे कर करके प्रत्येक क्षेत्र को जाकर भोग के छोड़ो ना, तब आपका एक पुद्गल परावर्तन काल खत्म होगा। क्योंकि पुद्गल परावर्तन का मतलब ही 14 राजलोक के सारे पुद्गल द्रव्य, तो सारे पुद्गल द्रव्य में परावर्तित होना, और सब में परावर्तित हो वापस आओ, सब में परावर्तित हो वापस आओ, तब आपका एक पुद्गल परावर्तन खत्म होगा। क्योंकि आपने सब पुद्गल को स्पर्शित कर लिया, किया। समझ में आया? फिर से औदारिक पुद्गल परावर्तन का मतलब ये है कि औदारिक शरीर में जाकर, औदारिक शरीर में रहकर विद्यमान होकर जीव लोक के समस्त औदारिक वर्गणा के पुद्गलों को क्रमशः एक के बाद एक औदारिक शरीर के रूप में ग्रहण करे, और उसमें जितना समय व्यतीत हो उसको औदारिक पुद्गल परावर्तन कहा जाएगा। मतलब आपका एक पुद्गल कब खत्म होगा? जब आप एक संपूर्ण लोक के सारे औदारिक पुद्गलों का उपयोग कर लो, तब ना। तब प्रत्येक ऐसे ही नारकी का जीव, भूतकाल में नारकी के जीव ना, अभी तो वैक्रिय पुद्गल का परावर्तन कर रहा है अभी, लेकिन पहले वैक्रिय औदारिक का किया होगा कि नहीं? तो कितना किया होगा? अनंत। कितना किया होगा?
अनंत। आज वो नारकी में है, तो मतलब हम लोग भी सातों नारकी के सारे पुद्गलों को छू के ही आए। अगर नहीं आए हैं तो हमारा मोक्ष नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जो छू के आए, जो प्रत्येक पुद्गल पुद्गल परावर्तन का मतलब ही है कि एक पुद्गल परावर्तन का अर्थ क्या हुआ, समस्त लोक के समस्त पुद्गल को आप एक बार छू के परिभ्रमण करते हुए आप उसको स्पर्शित करके आ जाओ, भूखे आ जाओ। बराबर? बराबर। हाँ, तो भूतकाल में किए, आगे भी करेंगे तो भूतकाल हो गया। आज वर्तमान में जितने को स्पर्शित कर रहे हो वो वर्तमान पुद्गल परावर्तन, और भविष्य में करोगे उसको अनागत पुद्गल परावर्तन। बराबर? बराबर। तो ये सातों के सातों को आपको शरीर से उसको छूना पड़ेगा, सातों शरीर के द्वारा। बराबर? बराबर। हाँ, अब देखिए यहाँ कुछ जीव की डेफिनेशन दी है। जिन जीवों ने अनंत काल पर्यंत तक संसार में परिभ्रमण करना है, अनंत काल, जो हम बोलते हैं अभवी जीव और जाति भवे, राइट? राइट। हाँ, तो वो जीवों के तो सातों पुद्गल परावर्तन होते ही रहते हैं। सातों पुद्गल में जाते रहेंगे ना, जो हमेशा यहाँ रहने वाले। बराबर? बराबर। हाँ, तो इसीलिए अभव्य जीवों को तो भविष्य में भी अनंत पुद्गल परावर्तन होगा, और भूतकाल में भी अनंत पुद्गल परावर्तन हुआ है, क्योंकि उनका तो कभी यहाँ से मोक्ष ही नहीं होने वाला है। समझ में आवी हूँ? हाँ। हाँ, लेकिन जो जीव, अब भव्य जीवों की बात की है, ध्यान से सुनिएगा। भव्य जीवों में जो नरकादि गति से बाहर निकल के मनुष्य भव प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं, अथवा जो अब आने वाले समय में संख्यात या असंख्यात भव प्राप्त करके मोक्ष में जाने वाले हैं, उनको पुद्गल परावर्तन नहीं होगा। समझ में आया? हाँ, उनको अनंत पुद्गल परावर्तन नहीं होगा। पुद्गल परावर्तन तो कर ही रहा है ना अब तक। हाँ। अब तक जो घूम रहा है, असंख्यात या संख्यात भव कर रहा है, तो वो तो पुद्गल परावर्तन ही हुआ। हाँ, बराबर। एक पुद्गल परावर्तन पूर्ण करने में भी अनंत काल व्यतीत होता है। तो इतना समझ लीजिए, हम लोग अभी जो भी जीव अभी जो मोक्ष जा रहा है, वो अनंत काल तक पुद्गल घूम ही तो रहा है। तो जब उसका समय कब आएगा, जब आप सारे पुद्गलों को एक बार स्पर्शित कर दोगे। संसार के किसी भी पुद्गल को स्पर्शित किए बगैर आप ये संसार से बाहर नहीं जा सकते, ये बात कंफर्म। बराबर? हाँ, अभी तक में अनंत काल से तो हम घूम ही रहे हैं। हमने कितना किया वो नहीं पता है, हमने कितना पसार किया वो नहीं पता है, लेकिन अनंत काल से घूमे हैं तो अनंत पुद्गल को तो स्पर्शित किया ही होगा। अभी तक के अनंत काल से तो हम घूम ही रहे हैं, क्योंकि जो मोक्ष जाएगा वो वापस नहीं आएगा। बराबर? बराबर। चलो आओ। अब जैसे नारकी के जीव ने अनंत पुद्गल परावर्तन किए, वैसे पृथ्वी का ने भी अनंत किए हैं औदारिक परावर्तन। असुर कुमार देवों ने भी अनेक औदारिक भी किए, वैक्रिय भी किए। मानोगे ना? मतलब एक ही सेंटेंस में ये बात हो गई कि जो जीव अभी भी भटक रहा है वो अनंत काल से अनंत पुद्गल का परावर्तन कर चुका है। बस सीधी बात, और कुछ नहीं। एकदम सिंपल बात, समझ में आ गई? हाँ, अगर हम पहले नरक में गए होंगे तो नारकी के वैक्रिय पुद्गलों का भी हमने परावर्तन किया होगा। अगर हम देवलोक में भी पहले गए होंगे भूतकाल में, तो हमने देवलोक का भी किया होगा। अगर भविष्य में हमारे कुछ भव बाकी हो, हाँ, सम्यक दर्शन आपको कभी भी आ सकता है, क्योंकि अनंत काल से आप घूम रहे हो। तो इतना समझ लीजिए कि ये पुद्गल परावर्तन, अनंत पुद्गल परावर्तन को हमने स्पर्शा ही होगा। समझ में आ रहा है? तो एक बात ये भी आएगी, जितने आप शुभ होते जाओगे, जितने आप वितराग दशा में जाते जाओगे, उतने आप अलग अलग जगह पर जन्म लेकर बाकी के पुद्गलों को भी स्पर्शित करते रहोगे कि नहीं? हाँ। अब आपका जैसे काल घटेगा, अब ड्यूटी किसकी है कि आपको बाकी के पुद्गलों का भी स्पर्शित करा ले।
कर्म की ड्यूटी है कि नहीं? हाँ हाँ, ये कर्म की ड्यूटी है कि अभी जो जो जगह पे आप नहीं गए हो वहां आपको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना। हाँ बराबर। तो सारे सातों के सातों एक से लेके अनंत तक है। फिर विकलेंद्रिय हो, एकेंद्रिय हो, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, किसी में भी हो, ये चार में मन का परावर्तन नहीं होता, ये बात आई थी, है ना। विकलेंद्रिय यानी कि जो एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेरेंद्रिय, चौरेंद्रिय और जो सूक्ष्म जीव या निगोद के जीव, उसमें मन पुद्गल परावर्तन नहीं होता, क्योंकि मन पुद्गल परावर्तन, देखिए उनको ऐसा नहीं है कि मन नहीं है, उनकी इच्छाएं नहीं है, ऐसा नहीं है, पर वो कुछ कर नहीं सकते, वो अलग बात है। बराबर। बराबर। हाँ, वो कुछ नहीं कर सकते, वो सोच नहीं सकते, वो पीड़ा भोगते हैं लेकिन किसी को डांट नहीं सकते, मुझे पीड़ा हो रही है बता तक नहीं सकते। बता सकते हैं क्या? बोलो। नहीं, बता ही नहीं सकते। ठीक है। पृथ्वी काय के भव में वैक्रिय पुद्गल परावर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी काय किस में होता है? वैक्रिय पृथ्वी काय तो होता ही नहीं। नहीं। हाँ, पर वायु काय में वैक्रिय शरीर होता है, तो वायु काय में वैक्रिय पुद्गल परावर्तन हो सकता है। बराबर। बराबर। तो जहां वैक्रिय पुद्गल परावर्तन होगा तो जगन्य से एक से लेके अनंत वैक्रिय पुद्गल परावर्तन तक होगा। हाँ। यस, बराबर। और औदारिक पृथ्वी का आदि में औदारिक भी एक से लेके अनंत तक होगा ना। हाँ। होगा होगा। मन की बात है, मन पुद्गल, मन तेजस पुद्गल और कार्मण पुद्गल की बात पहले कर लेते हैं। वो भी एक से अनंत होगा, क्योंकि वो तो सब जीव करेंगे। हाँ, पर अभी मन पुद्गल की बात है, तो विकलेंद्रिय, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेरेंद्रिय, चौरेंद्रिय, चारों में मन पुद्गल परावर्तन नहीं होता है, और वचन पुद्गल परावर्तन भी नहीं होता है। आओ, पर वचन पुद्गल मात्र एकेंद्रिय में नहीं, बाकी के प्राणी अपनी भाषा में छोटा छोटा आवाज जरूर करते हैं, वो जो आवाज है ना वो ही उनका वचन। आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक जगह पे है ना सर्प, है ना, एक सर्प, डामर उबल रहा था डामर बड़ी मात्रा में, और सर्प उसके अंदर फंस गया। समझ में आया आपको? वो पूरे डामर को वो लोग आजू बाजू के एरिया में से वो उबाल रहे थे उसको, और ऐसे उबालने के लिए बहुत सारे उन्होंने ऐसे भट्टियाँ की होगी, एक दो नहीं बहुत सारी भट्टियाँ की होगी, और उसके बीच में एक सर्प फंस गया। आपको आश्चर्य होगा कि वो सर्प को बचाने के लिए सैकड़ों सर्प पहुंच गए। अब सबको मालूम कैसे पड़ा सर्प फंसा हुआ है? सोचो। आवाज से भी, पर सर्प की आवाज की दूर तक थोड़ी जाएगी कि बाकी के सैकड़ों सर्प कहीं से ही भाग भाग के आ जाए। मन की कौआ क्या होता है पता है? काऊ काऊ करता है, तो एक मिनट में अगर कोई जीव मरा हुआ, चूहा या कुछ मरा हुआ पड़ा हो, तो एक कौआ काऊ काऊ करेगा तो थोड़ी देर में 100 कौवे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये कौआ काऊ काऊ करके सबको बुलाता है आवाज करके। लेकिन सर्प कहाँ से आवाज करेगा? उसका फुटकार भी दूर तक तो जाएगा नहीं ना। नहीं। हाँ, तो आपको यही बात समझनी है कि वो ये देखो, ये सर्प है ना, पेड़ से जमीन से टच होता है। बराबर। सर्प जमीन से चिपक के ही चलता है ना। हाँ, तो आप सोचो कि उसका पेट जमीन से घिस रहा है, उसको जो भी मैसेज देना है, और आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो लोग सर्प और वो है ना जमीन पर अपना शरीर पटकते हैं, उछल के पटकते हैं, पता है? जमीन से एकदम उछलेंगे, उछल के अपना शरीर पटकेंगे, मालूम है ये कुछ बात है ना हमको समझनी है।
सर्प में वासना भी बहुत होती है। नाग और नागिन जब वासना का भोग करते हैं ना, तो जमीन से इतनी ऊंचाई तक उछलते हैं, एक दूसरे से लपटते हैं और सीधे नीचे धड़ाम से गिरते हैं। आपको ना सर्प की बहुत सारी गतिविधियां देखनी होगी। आप वो जैसे अगर वो तरफड़ाए मरने के वक्त भी वो नीचे जमीन पे ही माथा पटकेंगे ना। कैसे करेंगे? इधर से उधर पटकेंगे, इधर से उधर पूंछ पटकेंगे, ऐसे ही पटकेंगे ना, बोलो। हाँ। तो उसमें वो सांकेतिक मैसेज पहुंचा देते हैं वो जमीन पर। और बाकी के सारे सर्प तो जमीन पे ही चल रहे हैं, कोई हवा में तो है नहीं। नहीं। तो एक 10 किलोमीटर दूर भी अगर कोई सर्प जमीन से चल रहा, घिस के चल रहा होगा ना, उसको ये मैसेज पहुंचता है। समझ में आया? तो ऐसे इसका मैसेज ऐसा गया सबको कि भाई बचाओ बचाओ, कुछ भी करके। जैसे वो जमीन पे ऐसे इधर से उधर आलोट आलोट के उसने मैसेज पहुंचा दिया। और जमीन से ऐसे मैसेज वाइब्रेशन थ्रू गया उनका मैसेज कि कुछ घंटे में सैकड़ों सर्प उधर आ गए। और सर्पों को तो पता ही नहीं है इसको कैसे बचाए। वो जहाँ से मैसेज आ रहा है वहाँ वो बिंदु तक वो पहुंच गए, तो एक के पीछे पीछे सैकड़ों फंस गए। समझ में आया? एक बाहर नहीं निकल पा रहा था, उसने सैकड़ों को बुला लिया। और सैकड़ों के सैकड़ों, एक तो पहले एक को मरना था, अब सैकड़ों का मरना हो गया। उनको थोड़ी पता है कि कैसे बाहर निकलने या इसको कैसे बचाए। इसको कैसे बचाए वो तो पता ही नहीं था ना। नहीं। हाँ, तो बात ये है कि ये अपना मैसेज उर परिसर्प और भुज परिसर्प जो हाथ से चलते हैं, उनके हाथों के थापट के हिसाब से वो मैसेज भेजेंगे। और जो पेट से चलते हैं वो अपना शरीर जमीन पर पटक पटक कर मैसेज भेजेंगे कि भाई मैं यहाँ हूँ और मुझे कुछ तकलीफ हो रही। बराबर? बराबर। हाँ, तो इस प्रकार से ये तेजस पुद्गल परावर्तन, कार्मण पुद्गल परावर्तन और ये सब जब अपना शरीर बनाते हैं, अपनी भाषा को वो शरीर से ही बताएंगे ना। कैसे बताएंगे बताओ? एक्सप्रेस तो शरीर से ही करेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनकी भाषा होती है, इनका मन नहीं होता। मन तो होता ही है। मुझे आकर बचाओ, ये बिना मन तो बोलेंगे नहीं। हाँ, मुझे आकर बचाओ ऐसा ऐसे तो बोलेंगे नहीं ना। आप मंकोड़े को भी देखो, एक मंकोड़ा मरा हुआ पड़ा होगा तो उसको उठाने के, अरे आप कहीं भी आटा भी डाल दो ना तो सूंघ के ध्यान से। आप देखो चींटी को 3 इंद्रिय होती है, ज्यादा नहीं होती है, राइट? हाँ, तो 3 इंद्रिय मतलब स्पर्शन हो गया, रसन हो गया, घ्राण हो गया। वो सूंघ के पहुंच जाती है, शक्कर की सुगंध लेकर पहुंच जाती। और एक नहीं आती है, बहुत सारी आ जाएगी। आती है ना? हाँ, तो सबके सब सूंघ के आ जाती। खाना कहीं खुला होगा तो मच्छर और मक्खी भी आ जाएगी। अच्छा, मच्छर भी आपके शरीर पर को ही सूंघ के क्यों आता है? सोचो। स्मेल आ जाती है ना उसको, खून की या मनुष्य की। मनुष्य की और जानवर की गंध आ जाएगी उसको। गंध आएगी तभी वो आपके पास आएगा ना। कपड़े पे नहीं बैठेगा, आपके शरीर पे बैठेगा। आप वो भी नोट करो, कपड़े पे नहीं बैठेगा। मच्छर पंचेंद्रिय नहीं है। माखी मच्छर कोई पंचेंद्रिय नहीं है, नहीं है। तो बैठेगा कहाँ? चमड़ी पे बैठेगा वो। तो ये अपनी इंद्रियों से उपयोग करते हैं। और इंद्रिय के कारण ये नॉलेज लेना, बिना मन तो आप ले नहीं सकते। अंदर पढ़ाई तो है, अंदर ज्ञान तो पढ़ाई है ना उनको भी। अब बिना मन क्या ज्ञान का उपयोग होगा? इनका मन सुषुप्त होता है। कैसा होता है? बिल्कुल सोया हुआ होता है, सुषुप्त होता है। सुषुप्त होता है मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी मर्जी नहीं है। पीड़ा होगी तो रोएंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो भी वो रोएंगे, चिल्लाएंगे। चिल्लाते कि नहीं बताओ? अब बिल्ली के पंजे में फंसा हुआ चूहा चीखेगा, चिल्लाएगा कि नहीं? हाँ,
चलो वो तो पंचेंद्रिय है, उसको छोड़ो। मैं और दो इंद्रिय तीन इंद्रिय की भी बात करें, जो गोकड़ गाय होते हैं या ये जो होते हैं, फंस जाते हैं तो चिल्लाते कि नहीं? तो अब इस तरह से आपने खाली औदारिक शरीर में डिफरेंस आएगा। बाकी रही बात देवों में, तो वो सारे के सारे पंचेंद्रिय है, और नारकी भी पंचेंद्रिय ही है। वहाँ कोई आपको ऐसे एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, तेज चौरिंद्रिय नहीं मिलने वाला, बराबर? हाँ, एक इंद्रिय वहाँ बहुत मिलेगा, वहाँ बे इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौरिंद्रिय नहीं मिलेगा। तो बे इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौरिंद्रिय मात्र औदारिक शरीर में। कहाँ पे है? मात्र औदारिक शरीर। चलो आगे। तो इसीलिए औदारिक पुद्गल परावर्तन बहुत भांगे में जाएगा, जाएगा ना? हाँ, और खास करके नारक के जीवों ने भी भूतकाल में बहुत किए हैं, अनंत, और आगे भी बहुत अनंत। 5 स्थावर किसमें? 10 दंडक औदारिक के 10 जीव, औदारिक के 10 दंडक के जीव। याद रखना आज, औदारिक के 10 दंडक के 10 जीव कौन? 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, तो 8 हो गए। 9वां तिर्यंज पंचेंद्रिय और 10वां मनुष्य, पंचेंद्रिय मनुष्य। समझ में आ गया? संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य। तो ये हाँ, 5 स्थावर यानी कि पांचों के 5 एकेंद्रिय। 5 स्थावर का अर्थ सारे स्थावर एकेंद्रिय, हाँ, सूक्ष्म नहीं। सूक्ष्म को तो बड़ा एक के शरीर में रहने को मिल रहा है, तो वो सूक्ष्म इसमें नहीं आएंगे, बराबर? हाँ, तो 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, मतलब बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, 5वां तिर्यंज पंचेंद्रिय, अरे 9वां और 10वां मनुष्य पंचेंद्रिय। तो नारकी का जीव ये पांचों में, ये 10 स्थावर जीवों में गया हुआ है पहले, और तभी उसने औदारिक को भोगा होगा, और उसके बाद वैक्रिय को, शरीर को अभी भोग रहा है। तो सारे पुद्गल को जब तक आप खत्म ना करो तब तक आपका संसार से बाहर नहीं निकलना है। इसलिए आप कभी डरना मत 7वीं नारकी से या उससे, क्योंकि हम सब जगह जाकर आए हुए, नहीं आए होते कल अब जाएंगे। जाएंगे कि नहीं बताओ? जाकर नहीं आए होंगे तो अब जाएंगे, क्योंकि बिना उसको भोगे तो आप मोक्ष भी नहीं जा सकोगे, राइट भव्य जीव? हाँ, अब भव्य जीव को मोक्ष तो जाना ही है कभी ना कभी। मतलब ये हो गया कि भव्य जीव सब जगह जाएगा ही जाएगा, एक बार तो सारे पुद्गलों को भोगेगा ना। हाँ, इसलिए उसको तो जाना ही पड़ेगा ना, कंपलसरी। हाँ, तो अभी आप औदारिक पुद्गल पढ़ रहे हो, औदारिक वैक्रिय ये शरीर के मामले में आप पढ़ रहे हो। आगे जाएंगे अभी। भविष्य काल में जो नारक 1, 2 या 3 भव धारण करके मोक्ष जाने वाला हो, उसको औदारिक पुद्गल परावर्तन नहीं होता है, क्योंकि एक पुद्गल परावर्तन में अनंत काल व्यतीत होता है। समझिएगा, ये भी मुद्दा समझने वाला है। अगर मान लो कि जैसे ये श्रेणिक राजा एक भव के अंदर ही मोक्ष जाने वाले, राइट? तो अब उन्होंने पूर्व भूतकाल में किए होंगे, लेकिन अब आगे तो करेंगे नहीं ना उतना, एक पुद्गल परावर्तन से। अब देखिए, अब सुनिए, अब ये बात आएगी बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब तक हम अर्ध पुद्गल में प्रवेश नहीं करते हमारी भव गणंतरी होगी ही नहीं, क्योंकि एक पुद्गल में तो अनंत समय है, और अनंत समय आपको अनंत औदारिक पुद्गल को आपको भोगना ही पड़ेगा। तो आपकी गिनती तो कैसी होगी? एक पुद्गल में तो किसी की गिनती हो ही नहीं पाएगी ना, गिनती नहीं। तो जब तक सम्यक आ गया तो अब आप अर्ध में आ गए। ऐसे ही पहला मामूली सम्यक दर्शन आने से आप अर्ध पुद्गल में आ जाओगे। तो अर्ध में कब आओगे? जब आधा भोगा होगा तो ही ना। बिना आधा भोगे तो आप अर्ध में जाओगे ही नहीं। हाँ, तो हमको ये समझना है, बराबर? आओ आगे।
24 दंडक के जीवों में जो जीवों को औदारिक पुद्गल पृथ्वी कायादि के रूप में अतीत काल में अनंत औदारिक पुद्गल परिवर्तन जिनको जो करना है उनको पुद्गल परावर्तन समझना चाहिए। औदारिक पुद्गल ग्रहण की संभावना जितनी होगी उस हिसाब से उनका पुद्गल परावर्तन समझना है। बराबर। अब आपने वो तो जान लिया। अब वैक्रीय पुद्गल परावर्तन के लिए बोला है कि एक नारकी के जीव, नारकी में अनंत वैक्रीय पुद्गल परावर्तन उसने अतीत में भी भोगे थे और भविष्य में भी वो करेगा, पर भविष्य में उसका भव भ्रमण की योग्यता अनुसार वो करेगा या नहीं करेगा वो तय होगा ना। हाँ। भूतकाल में तो कर लिया क्योंकि आप तब अयोग्य थे, तभी अभी तक आप घूम रहे हो। लेकिन अब अगर आप में योग्यता आ गई तो अब आपका एक पुद्गल तो खत्म हो गया ना, आप अब अर्ध में आ जाओगे कि नहीं। हाँ। तो इस प्रकार से यहाँ समझाया कि आपका एक पुद्गल परावर्तन अब होगा नहीं। बराबर। आओ तेजस कार्मण। तेजस कार्मण 24 के 24 दंडक में सब जीवों को होता ही है। बराबर। बराबर। हाँ। और तेजस कार्बन पुद्गल परावर्तन से ही उत्तरोत्तर अनंत पुद्गल परावर्तन होगा। देखिए ध्यान से सुनिए, अनंत पुद्गल परावर्तन में अगर घूमना होगा तो बिना तेजस कार्बन तो आप जा ही नहीं पाओगे। नहीं। क्योंकि तेजस कार्बन के बगैर तो आप भव ही ले ही नहीं सकते ना। नहीं। आपका तो भव लेना संभव ही नहीं है। तो भव लेने के लिए अगर आपको तेजस कार्बन चाहिए तो इतना समझिए कि जितना अनंत समय आप घूमोगे उतना तेजस कार्बन होगा ही होगा। होगा ना। हाँ, क्योंकि अनंत भव घूमना है तो अनंत तेजस कार्बन के बगैर तो अनंत भव तो जा ही नहीं पाओगे। ऐसे बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल तरीके से ये समझा है। राइट। चलिए आगे। अब मन पुद्गल। मन पुद्गल तो जिसको मन होगा वो ही भोगेगा, बाकी नहीं। बराबर। तो खाली संज्ञी पंचेंद्रिय को ही होता है। किनको? खाली संज्ञी पंचेंद्रिय जीवों को ही मन पुद्गल परावर्तन होगा। असंज्ञी या बाकी के जीवों को बिल्कुल ये नहीं हो पाएगा, मात्र पंचेंद्रिय को होगा। इसलिए सबसे कम पुद्गल ये। और वचन पुद्गल भी एक इंद्रिय छोड़ के सारे जीवों को होगा। एक इंद्रिय बोल नहीं सकते, बे इंद्रिय बाकी सब बोल सकते। आप इतना समझना, उनका शब्द निकले वो उनके वाचा के बरोबर ही है ना। हाँ, वो जो शब्द है वो शब्द से ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो आवाज करके या अपना शरीर को जमीन पे पटक के मैसेज देते। एक पृथ्वी कायपणे में कितने पुद्गल औदारिक पुद्गल परावर्तन किया है? तो आपको यहाँ पृथ्वी कायपणे में पांचों स्थावर आ गया। आ गया। वो हुआ आपका पृथ्वी काय। बराबर। तो जितने अनंत पांचों स्थावर उतने अनंत आपका भ्रमण होगा ना। अब आया प्रश्न, औदारिक पुद्गल परावर्तन को, उस औदारिक पुद्गल परावर्तन क्यों कहा जाता है? बोलो। औदारिक पुद्गल परावर्तन को औदारिक पुद्गल परावर्तन कहा जाता है, क्यों? बताओगे क्यों? औदारिक पुद्गल परावर्तन को औदारिक पुद्गल परावर्तन क्यों कहा जाता है? क्योंकि औदारिक पुद्गल परावर्तन, औदारिक जितने आपके औदारिक पुद्गल होंगे उतने में आपको जाना है। तो जितने संख्याता पुद्गल औदारिक पुद्गल उतने में आपको कंपलसरी जाना पड़ेगा। तो उसको ही पुद्गल परावर्तन कहेंगे ना। हाँ। तो जीव ने जितने औदारिक शरीर निर्माण के योग्य पुद्गल को ग्रहण किया है उतने पुद्गलों को औदारिक पुद्गल कहा जाता है। राइट। आओ।
अब यहाँ जो 4 प्रकार के रस है उसकी बात की है। यहाँ है कि सबसे पहला इसमें शब्द आएगा, औदारिक शरीर में रहे हुए उस जीव ने औदारिक शरीर निर्माण के योग्य पुद्गल द्रव्यों को औदारिक शरीर के रूप में ग्रहण किया। ये जो मेरा शरीर है ना, औदारिक शरीर, इसको मैंने औदारिक शरीर के रूप में औदारिक पुद्गलों को ग्रहण किया और ये मैंने मेरा ये शरीर बनाया। कब? कब? जब औदारिक गर्भावस्था में बनाया ना आत्मा ने। हाँ हाँ, अच्छा अब सुनिए कि उसने क्या किया, शरीर बना के वो अंदर रहा या वो शरीर बनाया और वो बाहर रहा? नहीं, अंदर रहा। अंदर मतलब अपने ही जीव प्रदोषों के साथ ये शरीर को उसने बांधा। हाँ। अपने ही आत्मा के प्रदेशों के साथ। तो जो हमारा जो जीव है वो अपने ही आत्मा के प्रदेशों के साथ ये शरीर को बांधता है। हाँ हाँ, तभी आपके शरीर के नस नस में आप हो। राइट। तो शरीर में धूल की तरह जैसे पहला स्पर्श होता है, उस प्रकार से कृत पूर्व परिणाम से अन्य परिणाम रूप में परिणत किया है उसको। यह औदारिक जो द्रव्य है, औदारिक शरीर के निर्माण के योग्य पुद्गल द्रव्य है, उसको शरीर में कृत पूर्व परिणाम से अन्य परिणाम रूप में परिणमित किया गया। बराबर। पहले कृत पूर्व परिणाम मतलब कि उसको कैसे लिया, हवा से उसने औदारिक शरीर के कार्बन वर्गणा को खींचा। बराबर। और फिर उसको अपने जीव प्रदेश के साथ बांधा, गूथा। राइट। उसको गूथते गूथते 9 महीने लगे कि नहीं? लगे। और अब ये गूथने के बाद मतलब ये कृत पुण्य परिणाम क्या? तो लेना वो परिणाम था। लेने के बाद उसको अन्य परिणाम के रूप में परिणत किया। अब अन्य परिणाम क्या? तो क्या अब उसने उसका शरीर बनाया, तो अन्य परिणाम ही हुआ। बाद में शरीर बनाना तो वही है ना अन्य परिणाम। हाँ, तो अब ये अन्य परिणामी हो गया। बराबर। आओ। जो अन्य परिणाम रूप परिणत तो कर लिया, फिर उसके बाद उसको स्थिर भी कर रहा है, प्रस्थापित भी कर रहा है आत्मा। गर्भ में आत्मा आते ही माँ के वीर्य, पिता का वीर्य और माँ का रज का आहार लेता है, सोखता है उसको। आहार लेता है मतलब ऐसे नहीं खाता है हाथ से, पर अपने शरीर में अंदर सोख लेता है। तो उसने औदारिक शरीरी निर्माण के योग्य पुद्गलों को ही उसने ग्रहण कर लिया। हाँ, अब ये ग्रहण करने के बाद वो अपने ही जीव प्रदेश के साथ उसको बांधेगा। क्या? कहाँ बांधेगा? मतलब उसमें से एक इतना बोर जितना बनेगा, बोर जितना के बाद इतना बनेगा, 2 महीने बाद, 4 महीने में इतना, तो 2 महीने बाद वो अपना पैर पूंछ की तरह एक पैर बाहर निकालेगा कि नहीं? तो उसने अपने आप को स्थापित किया था। अब वो अपने आप को विस्तृत कर रहा है। क्या कर रहा है? विस्तृत कर रहा है। बराबर। इसको अभिनिविष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिनिविष्ट का मतलब कि वो सारे पुद्गलों को प्रवेश कराने के बाद आत्मा के साथ संपूर्ण रूप में संलग्न करना। वो जीव ने क्या किया, जो आत्मा के औदारिक वर्गणा के योग्य जो पुद्गल उस वहाँ पड़े हुए थे, वहाँ पे एक जीव आता है, आत्मा आती है, वो प्रवेश करता है और वो जो औदारिक पुद्गल उसको ग्रहण करता है, वीर्य और रज जो पड़ा है उसको, और ग्रहण करने के बाद अपना शरीर बनाना वो आरंभ करेगा और वो बना के वहाँ पे स्थापित करेगा। समझ में आया? तो अभिनिविष्ट यानी कि अपने ही जैसे औदारिक शरीर निर्माण के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना और उसको वहाँ स्थापित करना।
अब उसने क्या किया, अभिनिविष्ट, मतलब अब उसको गर्भ में प्रवेश करा लिया। हाँ कराने के बाद आत्मा के साथ वो जोड़ रहा है, तो जोड़ना यानी कि पूर्णपणे संलग्न करना है, उसका नाम है अभिनिविष्ट। ठीक है। अब आ रहा है अभिसमन्वागत, दूसरा स्टेप। तो दूसरा स्टेप है अभिसमन्वागत। उसका मतलब है कि वो जो समस्त संलग्न जो पुद्गल उसने किए हैं, जो जॉइंट किए हैं, उसका वो अब रसानुभव कर रहा है, उसके रस का अनुभव कर रहा है। मतलब अब वो रस के रूप में उसका आहार कर रहा है। हाँ अब आहार करते 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 उसको रोज रोज आहार करना की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वो रोज अपना पुद्गल बढ़ा रहा है कि नहीं। हाँ वो रोज अपना पुद्गल बढ़ा रहा है, तो पुद्गल बढ़ाते जाएगा, ऐसे ऐसे उसको आहार ज्यादा करना पड़ेगा कि नहीं। करना पड़ेगा। तो वो रसाहार ज्यादा करेगा। क्या करेगा, रसाहार। उसको कहा जाता है अभिसमन्वागत। सम होकर अन्वागत कर रहा है, वो सब रस को अपने अंदर खींच रहा है, पी रहा है कि नहीं। हाँ पी रहा है। ठीक है। अब तीसरा वर्ड है परियात। परियात का मतलब है सर्व अवयवों से उसका रस का अनुभव करने के बाद उसको अन्य रूप में परिणमित करेगा। अन्य रूप यानी कि हाथ बनाएगा, पैर बनाएगा, हड्डियां बनाएगा, एक एक ऑर्गन बनाएगा, पेट बनाएगा। तो अन्य रूप हुआ कि नहीं हुआ। और उसको परिणत करेगा, तभी वो धीरे धीरे बड़ा होगा ना। बोलो, बिना परिणत किए वो बड़ा हो पाएगा नहीं। उसको बिना परिणत किए तो वो बड़ा हो ही नहीं पाएगा। राइट। आओ, चलो आगे जाएंगे। अब उसके बाद का शब्द है देखो, जो रस ले रहा था ना अनुभव, वो अन्य रूप में परिणमित करता है और निर्जीर्ण यानी कि क्षीण रस वाला करता है। उसमें से रस को वो घटा देता है। अब आप सोचो, उसने जो आहार लिया, आहार में से वो रस ले रहा है और बाकी का कचरा बाहर निकाल रहा है। बराबर। कचरा अब गर्भ में तो बाहर नहीं निकाल पाएगा कचरा, लेकिन बाहर निकलने के बाद तो कचरा, टॉयलेट वॉयलेट सब शुरू होता है कि नहीं उसका। तो गर्भ में तो वो सारा का सारा अपने बाहर नहीं, वो क्या बना रहा है, शरीर बनाने में ट्रांसफर कर रहा है। हाँ। आओ, निःसृत जीव प्रदेशों में से उसको पृथक कर रहा है, अलग अलग बना रहा है ना। हाथ, पैर, गर्दन, कंधा, ये सब अलग अलग बना रहा है वो। अब है उसके बाद, परियात के बाद है निःसृष्ट। निःसृष्ट का मतलब है कि जो जीव प्रदेश द्वारा उसने ये इसको पृथक किया है, पृथक शरीर को पृथक किया है, तो इस प्रकार से औदारिक पुद्गल परिवर्तन को औदारिक पुद्गल परिवर्तन कहा गया है। बराबर। तो ये निःसृत का अर्थ हो गया लास्ट, अंतिम, आपका मृत्यु, खत्म होना। समझ में आया। जब आप खत्म हो जाओगे तो तब आप वो सारे पदार्थों का क्या करोगे, डिश्रुत कर दोगे। आप जीव प्रदेशों में से उसको पृथक करोगे, अलग करोगे कि नहीं बताओ। जब मृत्यु होगा तो शरीर को, जो पुद्गल से जो आपने बनाया है, उसको आप पृथक कर दोगे। उसी का नाम तो मृत्यु है, कि आत्मा का शरीर से पृथक होना है ना। हाँ, इसीलिए हे गौतम, औदारिक पुद्गल परावर्तन को औदारिक पुद्गल परावर्तन ही कहा जाता है। उसको वैक्रिय पुद्गल परावर्तन भी कहना चाहिए, लेकिन वो कैसे, भूतकाल में वैक्रिय किया है या भविष्य में करेगा, ऐसे। बराबर। त्यू आपसे। हाँ, क्योंकि अभी जगह नहीं अंदर। श्वासोच्छ्वास पुद्गल परावर्तन,
शरीर के योग्य पुद्गल को तो आपने धारण कर लिया, लेकिन जो श्वासोच्छ्वास है वो श्वासोच्छ्वास योग्य सर्व द्रव्यों को श्वासोच्छ्वास के रूप में वो ग्रहण करेगा। श्वास को भी ग्रहण तो करना ही पड़ेगा ना उसको। हाँ देखो देवों भी और नारक को भी पर्याप्ति तो बांधते ही है ना, जाके उसमें आयुष्य पर्याप्ति, ये पर्याप्ति, सब पर्याप्ति आती है कि नहीं? आती है। आती है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार, इतने प्रकार से आपको यहाँ समझाया है। मैं फिर से आपको याद दिलाती हूँ। अभिनिविष्ट यानी कि वो जो पदार्थ, जो औदारिक शरीर युक्त योग्य पुद्गल है, उनको आत्मा के साथ संलग्न कराना, आत्मा के द्वारा उसको लेना। पहले तो आप उसको ले रहे हो, फिर अभिसंबंधवागत मतलब वो जो लिया हुआ जो पुद्गल है उसके रस का अनुभव करोगे, मतलब उसको पियोगे मतलब अपने आप को आत्मसात करोगे, उसको आत्मा के साथ जोड़ोगे तो ही पीना होगा ना। हाँ, उसके बाद परियात यानी कि सर्व अवयव। अब उस आपके अपने अलग अलग वो जो रस लिया है ना, उससे आप अपने सारे अलग अलग शरीर बड़ा करोगे और अलग अलग अवयव करोगे, और अवयव के रूप में उसको परिणत करोगे मतलब जो आहार ले रहे हो उसको निर्जीर्ण भी कर रहे हो, तभी वो आपका अवयव बन रहा है। राइट। अभी आपका अवयव नहीं बन रहा है, लेकिन तब बना था ना। मतलब आपका देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम जो आहार ले रहे हैं ना, वो हम टॉयलेट में कचरा बाहर निकालते हैं। तो अभी आपका नया कोई ऑर्गन या नया बनना नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? और गर्भ में 9 मास तक बच्चा सारा जो लेता है ना, वो अवयव में रूपांतर करता है, नया नया अवयव बनेगा, नया नया शरीर बढ़ाएगा। तो वो आहार लेना की प्रक्रिया ही अलग हो गई। और आज हम लोग, वो आत्मा से आहार लेता था, तो आत्मा से जब आप पूरा आहार लोगे, जैसे एक स्पंज को पानी के ऊपर रख रहे हो तो पूरा पानी सोख लेगा। आत्मा से जो आहार लोगे वो पूरा खाना, उसका रस, उसका जो भी अंदर जो सत्व पड़ा है उसको सोख लेगा, और वो सोख के क्या कराएगा? नया ऑर्गन बनाएगा। लेकिन अभी जो लोग हैं, अभी आपका ऑर्गन नहीं बनना है, आप आत्मा से नहीं सोख रहे हो। आत्मा ने जितना शरीर बनाना था वो बना दिया। अब आप जो ले रहे हो वो मुंह से खा रहे हो, तो उसके चयापचय होके कचरा बाहर निकल रहा है। मतलब कि आप आज के शरीर चलने योग्य जितना ही ले रहे हो, नया शरीर नहीं बन रहा है, क्योंकि सारा कचरा बाहर निकल रहा है। समझ में आया? तो जो खाने से आज जो कचरा निकल रहा है ना, वो कचरे से ही आपका शरीर बना हुआ है। बोलो बराबर? बराबर, क्योंकि वो कचरा शरीर नहीं ले रहा है अभी, तो वो टॉयलेट मल और मूत्र बन के बाहर निकल रहा है। बराबर। और गर्भ में वो बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि वो माता के आहार से, वो माता के गर्भ में आप टॉयलेट नहीं कर सकते थे। बराबर। हाँ, तो इसी तरह से इसको औदारिक पुद्गल परावर्तन कहा जाता है। और श्वासोच्छ्वास योग्य वर्गणा भी ग्रहण करते हो, तभी आप श्वास ले पाते हो। ठीक है? ठीक है। तो पहली 48 मिनट में ही श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति बन जाएगी। हाँ, ठीक है, चलो।